कोविड-19 के संदर्भ में जारी एडवाइजरी की अनुपालना के क्रम में व्यक्ति द्वारा मास्क न लगाए जाने पर पुलिस द्वारा चालान काटे जाने का विरोध करने वाले एक व्यक्ति को जिस बेरहमी से पीटा गया, परिणाम स्वरूप आरोपी व्यक्ति का हाथ पुलिस की वर्दी तक पहुंच गया। इस पर पुलिस के द्वारा राज्य कार्य में बाधा पहुंचाए जाने का मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके की है, जहां की पुलिस द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क नहीं लगाए जाने पर चालान काटा जा रहा था। इस दौरान एक युवक की पुलिस के साथ तकरार इतनी बढ़ गई कि युवक ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कि पुलिस को नागवार गुजरा। इस पर पुलिस द्वारा मोबाइल छीने जाने के लिए अमेरिकन स्टाइल में युवक को नीचे गिरा दिया व दोनों अन्य लोगों की मदद से युवक की गर्दन पर घुटना टिकाकर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस पर गुस्साए युवक ने खड़े होकर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी की न केवल वर्दी पर हाथ डाल दिया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। इस पर प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना प्रतापनगर द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसी दरमियान आज दोपहर के वक्त पुलिस थाना प्रतापनगर के पुलिस कर्मियों के साथ एक शख्स ने झगड़ा किया, उनसे उलझा, उनकी नेम प्लेट तोड़ दी और वर्दी फाड़ दी और मारपीट करी, जिस पर श्री मुकेश कुमार पुत्र महादेव, जाति प्रजापति, उम्र 40 वर्ष, बलदेव नगर मसूरिया, ये शख्स ने जिसने ये कृत्य किया है, यह शख्स अग्रेसिव प्रकृति का है और इसने अपने पिता के साथ वर्ष 2019 में पेशकश से उनकी आंख फोड़ी थी, जिस पर इसका चालान 326 IPC में पूर्व में हो चुका है। उस शख्स को हिरासत में लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। चलिए रुक करते हैं कोटा की ओर। 5 दिवसीय कोटा प्रवास पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा स्वयं के शक्तिनगर आवास पर पौधारोपण करते हुए स्काउट गाइड के बच्चों के साथ परिंदे बांधे गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मीडिया से मुखातिब हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, कोरोना कोविड लॉकडाउन के दौरान देश की आबो हवा पहले से बेहतर हुई है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व के कई प्लेटफार्म पर पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज के विषय में कई बार चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व में इस पर पहल की है और किस तरीके से हम पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन करने में सभी देशों की सार्थक भूमिका हो सकती है, इस विषय पर सभी देशों ने संकल्प लिया है। संसदीय स्तर पर भी इंडियन पार्लियामेंट यूनियन की एक बैठक के अंदर जो बेलग्रेड में हुई थी, उसमें भी पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज के विषय में एक लंबी चर्चा हुई और सभी देश के लोगों ने संकल्प लिया कि हम हमारे देश के अंदर पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण शुद्धता के विषय में उचित मापदंडों को अपनाएंगे और कोशिश करेंगे कि पर्यावरण को शुद्ध रखें, क्लाइमेट चेंज के विषय के अंदर विश्वव्यापी मापदंडों को अपनाने का काम करें। और ये हमने देखा है कि अभी जब लॉकडाउन का समय था कि किस तरीके से पर्यावरण शुद्ध होता है, तो जो नदियाँ शुद्ध हुई, हमने देखा कि अगली खबर के लिए रुख करते हैं उदयपुर की ओर। जल संसाधन विभाग की ओर से मानसून की तैयारियों को लेकर जिले भर में बने डैम और तालाबों के गेटों को खोलने व बंद करने का अभ्यास जारी है। विभागीय अधिकारियों द्वारा मानसून के तेवर के अनुरूप सुरक्षा इंतजाम किए जाने के क्रम में 15 जून के बाद उदयपुर संभाग में सभी जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी मानसून की तैयारियों को देखते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा मानसून की तैयारियों का पूर्व सभी बांधों और तालाबों का निरीक्षण कर उनकी सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाता है। सभी तालाबों के, बांधों के गेटों की ऑयलिंग और ग्रीसिंग का कार्य अभी प्रगति पे है, जो आगामी 10 जून से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्षा ऋतु का मौसम हम 15 जून से प्रभावी मानते हुए बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना की जाती है, जिसका संभाग स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई संभाग परिसर में स्थापित किया जाता है, जिसके
आदेश जारी हो चुके हैं। जिला स्तर पर भी फ्लड की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन किया जा चुका है और मानसून पूर्व फ्लड की जो भी तैयारियां सुनिश्चित करनी होती है, खाली कट्टे, भरे कट्टे रखवाना, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये काम सभी तालाबों पे जो जल संसाधन विभाग के अधीन है उन पर पूर्ण तैयारियां प्रगतिरत हैं। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. पावटा खारवालों की ढाणी में गहराए पेयजल संकट को लेकर परेशान ग्रामीणों के द्वारा जलदाय विभाग को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा, यदि शीघ्र पेयजल की सप्लाई शुरू नहीं की जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा के द्वारा लगाए गए लाखों रुपए के आरओ प्लांट में आए दिन पैदा होने वाली समस्याओं की जिम्मेदारी न पंचायत लेने को तैयार है और न ही जलदाय